दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बीटीएस मेंबर के इंडिविजुअल घर भी हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ही वक्त पहले जिमिन को लेकर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी रिलीज हुई थी, जहां पर बताया गया था कि जिमिन के घर को गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया ने सीज कर लिया है क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिल नहीं भरे थे। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जिमिन जैसे आर्टिस्ट जो इतने अमीर हैं, आखिर वो इन बिल्स को क्यों नहीं भरेंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर बिग हिट ने फाइनली अपना जवाब दे दिया है और उन्होंने बताया है कि इसमें जिमिन की कोई भी गलती नहीं है। तो दोस्तों, कुछ ही वक्त पहले जब ये न्यूज़ बाहर आई थी कि जिमिन के घर को सीज कर लिया गया है, तो आर्मीज के बीच में तहलका मच गया था, क्योंकि बहुत ही सारी आर्मीज जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिमिन ने अपने घर के बिल्स को पे नहीं करा। दोस्तों, जब ये न्यूज़ में आई थी बात, तो उन्होंने बताया था कि एक्चुअली जिमिन को 4 बार उनके घर के बिल्स के लिए नोटिस भेजा गया था, जिसके 4 महीनों बाद उन्होंने अपने बिल को जमा करा है। यानी जब उनके बिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ था जनवरी 25 में, उसके बाद उनको 4 बार इसका रिमाइंडर भेजा गया, बहुत ही सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए, लेकिन उन्होंने 5th बारी में अपने सारे बिल्स को पे करा। हालांकि दोस्तों, इसके साथ साथ आर्टिकल में ये भी बताया गया था कि इसमें कंपनी की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ही जिमिन को इतने सारे पैसे फाइन की वजह से भरने पड़े हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली बिग हिट ने अपनी स्टेटमेंट रिलीज करी और उन्होंने बताया कि एक्चुअली इसमें जिमिन की कोई भी गलती नहीं है। दोस्तों, बिग हिट एंटरटेनमेंट ने पूरी गलती अपने सर पर लेते हुए बोला कि जिमिन के घर में काफ़ी सारे स्टाफ हमेशा ही मौजूद रहते हैं, लेकिन जिमिन बहुत ही टाइम से अपने उस फ्लैट में नहीं गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्टाफ को ऑलरेडी मेल मिल गया था जब पहली बार ही वो आया था, लेकिन स्टाफ उन्हें आर्टिस्ट को नहीं दे पाए। हालांकि वो उन्हें देना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं दे पाए क्योंकि जिमिन का स्केड्यूल काफ़ी बिजी था। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मेल गलती से छूट गए थे, जिसकी वजह से जिमिन को वो डिलीवर नहीं हो पाए। इसके साथ साथ बिग हिट ने ये भी बताया कि जिमिन की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिमिन के ओवरसीज बहुत सारे स्केड्यूल थे। दोस्तों, ओवरसीज स्केड्यूल का मतलब था कि जनवरी 25 के बाद से बीटीएस को बहुत ही बार बाहर जाना पड़ा है कोरिया के। जैसे कि पहले वो ग्रैमीज के लिए गए थे, उसके बाद वो अपने कॉन्सर्ट के लिए वहाँ पे बहुत ही टाइम के लिए रुके हुए थे। इससे पहले भी वो किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। तो दोस्तों, उसकी वजह से उनका कहना है कि जिमिन को वो सारे मेल्स नहीं मिल पाए थे और उसके बाद जैसे ही जिमिन को इसके बारे में पता चला है, उन्होंने सारे चार्जेस पे कर दिए हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि अब फाइनली जिमिन के ऊपर चल रहा केस क्लोज हो चुका है और बिग हिट की वजह से आर्टिस्ट को यानी जिमिन को और फैंस को जो भी दिक्कतें हुई हैं कंपनी की वजह से, उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिग हिट ने इस तरह से रिस्पॉन्स करके जिमिन के ऊपर से सारी बात हटाकर खुद के ऊपर ले ली है। दोस्तों, काफ़ी सारे आर्मीज़ का मानना है कि बिग हिट की बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंस है, क्योंकि उनकी वजह से जिमिन को इतना सारा फाइन भरना पड़ा है। साथ ही साथ अगर बिग हिट जिमिन को इतना टाइट स्केड्यूल देती है, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी सारी लीगल चीज़ों का ध्यान बिग हिट को रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आर्टिस्ट की इमेज खराब हो सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ था। हालांकि बिग हिट एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जो अपने आर्टिस्ट की इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही जल्दी हर चीज़ों पर रिस्पॉन्ड कर देती है, जैसे कि उन्होंने इस बार भी रिस्पॉन्ड करके क्लियरली बता दिया और मान लिया कि वो उनकी गलती है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप इस न्यूज़ के बारे में जानते थे या फिर नहीं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।